वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए प्रत्येक दिवस की तरह श्री रामचरितमानस पाठ और उसका अर्थ आज पुनः आरंभ करते हैं। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय स्वयंवर देखिय जाई ईशु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनी बरमानी दीनी अशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई असि सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी सूचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन देकर बिठाओ। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने
कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर ताथन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन मऊ जनु जुग विधुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो चंद्रमा उगे हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। बहुत ही सुंदर चौपाई तुलसीदास जी यहाँ रचे हैं कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। वहाँ पर जितने भी स्त्री पुरुष वहाँ खड़े थे, श्री रामचंद्र जी को जो जिस भावना से देख रहा था, प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी रूप में दिखाई दे रहे थे। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप भेखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वहाँ पर छल से जो राक्षस राजा के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। उन्होंने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमें मारने के लिए तत्पर, हमारे काल हैं। रस ही परम अनुपम मूर्ति, नारे बिलो कहीं हर सिहीन। निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत
सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप में और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे हों। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं अपने को। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भगतन देखें दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाए जेहि सिया, सो सने ओ सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले अपने इष्ट देव के समान देख रहे हैं। सीता जी जिस भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। उर अनुभवती न कहीं सकसो, कवन प्रकार कहें कवि को। यही विधि रहा जाई जस भाऊ, तेहि तस देखें कौशल राऊ। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी को उसी रूप में देख रहा था। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर श्यामले
और गोरे शरीर वाले तथा विषभर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सहज मनोहर मूरति दो कोटि काम उपमा लघु सो शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव और श्रृंगार के सबके मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र सभी के मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनि चारु मार मनुहरनी भावति हृदय जाति नहीं बरनी कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर दिख रहे हैं जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं और उनकी वाड़ी बहुत ही कोमल है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवलील जाही। उनकी हंसी प्रभु श्री रामचंद्र जी की हंसी चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार करने वाली है, उससे भी सुंदर श्रेष्ठ और मनोहर है। भव्य टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरानी सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेखे रुचिर काम्बुक लगीवा जनु त्रिभुवन सुषुमा की सीवा दीन दयाल बिरिदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं।
कुञ्जरमणिकण्ठाकलित उरनी तुलसिका माल, वृषभकंध के हरिठवनी, बलनिधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे पुष्ट हैं। ऐड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कटितु नीर पितपट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले योगोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्होंने देखकर श्री रामचंद्र जी को और प्रभु श्री लक्ष्मण जी को वहां सभी लोग देखकर सुखी हो रहे थे। नेत्र उनके एकटक निमेष शून्य है और तारे उनकी पुतलियां भी नहीं चल रही थी। लगातार वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को और श्री लक्ष्मण जी को देखते ही जा रहे थे। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि देखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चिताऊं सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरमु बिसेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहूँ, राजा मुदित महासुख लहूँ। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं पा रहा था। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है,
विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, प्रभु ही देखे सब नृपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, असि प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर, श्री रामचंद्र जी को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर आकाश के तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भंजेहूँ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उरमाला, अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के इस विशाल धनुष को, जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ ही रहेगी। यूँ सोचकर वह कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर हम लोग चलें। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। वहाँ पर दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और जो बहुत बड़े अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सियहित समर जित बहम सो, यह सुनि अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काल ही क्यों न हो,
एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे जो राजा वहाँ थे, जो धर्मात्मा थे, हरिभक्त थे और ज्ञानी थे, वो मुस्कुराने लगे। सिया बियाह बिराम गर्भ दूर करी नृप के, जीत कुशक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। जो वहाँ पर ज्ञानी राजा थे और हरिभक्त थे, उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। और रही युद्ध की बात, सो हे महाराजाओं, दशरथ के ये रण में बांके पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकिन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जो वहाँ के धर्मात्मा राजा थे, जो उस सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर माता सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आलसा एवं लालसा दोनों छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख को देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में भी बसने वाले हैं। स्वयं महादेव भी जिन्हें सदा हृदय में धारण करते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। इन्हें जी भर के आप लोग देख लीजिए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृगु जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। वे धर्मात्मा राजा कहते हैं कि समीप आए हुए भगवत दर्शन स्वरूप अमृत को, समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़ दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज अपना जन्म सफल कर लिया। जीवन और जन्म को हम लोग अपने सफल कर लिए। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना,
बरसहि सुमन करहि कलगाना। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, आकाश से देवता विमानों पर चढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने लगे और सुंदर गान करते हुए आसमान से ही फूल बरसाने लगे। जानी सुअवसरु सिय तब, पठहि जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक सीता जी को लेकर चल पड़ी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता। कोई शब्द ही नहीं है जिससे उनका वर्णन किया जा सके। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वह जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माई जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कुकबि कहाई जसु को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी कवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ है जिसकी उपमा उन्हीं दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहीं रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो
बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अति शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, सिंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजै लछि जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सिय समतुल। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ ही सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्रकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा भी दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा
बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितया सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित हो रहा है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिया चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाजु बड़ा, देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखीन तना, रघुबीर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर